हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय को लेकर विचार कर रहे हैं। तो विचार करते करते जो अंतिम प्रश्न था, मरण काल को लेके विचार किया था। भगवान ने ये बता दिया, यदि कोई मुझे प्राप्त करता है, मेरा ही चिंतन करते करते वो प्राण छोड़ देता है और मुझे प्राप्त करता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है और ये दुक्खालयम अशाश्वत रूप संसार को प्राप्त नहीं करता है। उस ब्रह्म को प्राप्त करके वहाँ से मुक्त हो जाता है। मेरे से अतिरिक्त जो जिनको प्राप्त करते हैं उन सबको वापस आना पड़ता है, चाहे तो ब्रह्मलोक भी क्यों ना हो, वहाँ से भी वापस आते हैं। ये बता दिया। आगे जो विचार कर रहे कि ब्रह्मलोक सहित सारे लोग वापस जो आते, कारण क्या है, वापस जो आ रहे क्यों? क्योंकि जो भी काल से परिचिन्न हो, सीमा से बंधा है, वो सब वापस आना ही पड़ता है। इसलिए ब्रह्मलोक भी एक सीमा से बंधा है, ये भी काल से परिचिन्न है, वो काल से परे नहीं है, अतः वहाँ से वापस आना पड़ता है। इसलिए यहाँ ब्रह्मलोक का कुछ वर्णन कर रहे आयु के विषय में, उसके लिए आ रहे देखिए। ब्रह्मलोक सहिता लोकाः कस्मात् पुनरावर्तिनः, ये प्रश्न हो गया। ब्रह्मलोक के सहित, हाँ, ब्रह्मलोक में दोनों लेना, आ भी सकते भी नहीं भी सकते। इसलिए बोल रहे ब्रह्मलोक के सहित लोका, बोल दो सर्वे लोकाः, बाकी सब लोग हैं, उसके नीचे वाले लोग। स्व के ऊपर जो है वो ब्रह्मलोक माना जाता है। भूर्भुवः स्व, स्व हो गया आपका स्वर्गलोक, उससे ऊपर के जो लोग हैं चार, ये ब्रह्मलोक के अंतर्भूत माने। आपसे पूछे आप कहाँ रहते? हरिद्वार में। हरिद्वार में कहाँ? कनकल में। कनकल में कहाँ? साधन सदन में। तो हरिद्वार में है कि नहीं? वैसे ही इस चारों है ऊपर के ब्रह्मलोक। भूर्भुवः स्व, स्व हो गया स्वर्गलोक, उससे ऊपर वाले ही ब्रह्मलोक माना जाता है। तो ये सारे जितने भी लोक हैं, कस्मात् पुनरावर्तिना, प्रश्न है किस कारण से, किस निमित्त से वहाँ पहुँचे हुए जो साधक है वापस क्यों आते? उत्तर दे रहे काल परिचिन्नत्वात्, हेतु है वो काल से परिचिन्न है, काल से बंधा है। यद्यद काल परिचिन्नत्वम, जो काल से परिचिन्न है वो अवश्य पुनरावृत्ति होता है। कथम, किस प्रकार काल से परिचिन्न है? तो भगवान श्लोक के द्वारा स्वयं उत्तर दे रहे। देखिए, ब्रह्म की आयु गणना करके दिखा रहे। पूरी नहीं है, पूरी गणना नहीं कर सकते, किंतु एक दिन की गणना करके, पूरी तो गणना मुश्किल हो जाएगा। उसको देखिए, सहस्रयुग पर्यन्ता महर्यद् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्ता ते होरात्राविदो जनः ब्रह्मणो यद आह।
जैसा हमारी दिन और रात्रि होती है, कितने 12-12 घंटे के मानते, चलो थोड़ा आगे पीछे होगा, अभी तो 12 घंटा ही चल रहा है। सूर्य उदय और सूर्यास्त बराबर हो रहा है, 6:05 कुछ सूर्य उदय हो रहा है, अस्त भी बराबर हो रहा है, इसलिए अभी बिल्कुल दिन रात्रि बराबर है। किंतु कभी बढ़ जाती कभी घट जाती, वो अलग है। तो दिन रात्रि है 12-12 घंटे की। वैसे ही ब्रह्म का, ब्रह्मणो शब्द का लेना कार्य ब्रह्म हिरण्यगर्भः, यहाँ ब्रह्मणा शब्द का लेना कार्य ब्रह्मा हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ उसका यद आहर बोल तो जो दिन है, कितना सहस्रायुग पर्यंतम, मतलब ये चतुर्युग है, 1000 बार बीत जावे। अभी हम लोग बैठे हैं कलयुग में, कलयुग है 4,32,000 मानते, अभी 5,500 बीत रहे केवल, तो ये 4,32,000 हो गया कलयुग, और उसका दुगुना हो गया द्वापर, 8,64,000 हो जाएगा, उसका तिगुना हो जाएगा 12,96,000 कुछ, और उसका चौगुना हो गया 17,28,000। ये पूरा मिला के 43,20,000 हो गया। ये 4 युग 1000 बार कर दीजिए तो मतलब 4,32,00,00,000 दिन है एक ब्रह्म का, इतना बड़ा दिन है ब्रह्म का। उसमें 14 चौकुड़ी परिवर्तन होते, 14 मनु। ब्रह्म के एक दिन में 14 मनु परिवर्तन होते, स्वयंभू मनु से लेकर, चाहे तो स्वयंभू है, स्वरोचि है, उत्तम है, तामस है, श्वेत तामस। हम लोग अभी 7वें मनवंतर में बैठे हैं, वैवस्वता नाम मनवंतर। ब्रह्मणः द्वितीया कल्पे वाराह कल्पे, अभी वाराह कल्प है, और श्वेत वैवस्वतर मनवंतर है, 7वां मनु है। तो ब्रह्म का द्वितीय परार्ध है। कल्प कहते हैं, ब्रह्म का एक दिन को कल्प कहते हैं। जैसा हमारी तिथि होती है ना, वैसा ही ब्रह्म की तिथि है कल्प। तो प्रथम कल्प माना है श्वेत वाराह कल्प है, वो प्रथम कल्प में बैठे। 15वां कल्प है, उसकी पूर्णमासी मानते हैं, वो भी शुक्ल पक्ष से उनका भी प्रारंभ है, वो 15वां कल्प, उसको कौमार कल्प कहते। अभी हम प्रथम कल्प में हैं, 15वां कौमार कल्प है। और 16वां कल्प है, वहाँ नारसिंह कल्प मानते हैं। और उनकी जो अमावस्या है 30वां दिन, वो पितृकल्प मानते। ये ब्रह्म का 1 महीना हो जाएगा तभी पूरा। किंतु एक दिन इतना बड़ा है, हम उस 1 महीने में कहाँ घूम के आएंगे पता ही नहीं, इतना अनगिनती। तो ये बता रहे हैं सहस्र युग पर्यंत, 4,32,00,000 पर्यंत, इसमें 14 मनु बदल जाते। एक कल्प है, उसको कल्प क्यों कहा? कल्प्यते विधीयते असो, अथवा कल्पयति ही सृष्टिनाशः अत्रः। इसलिए ब्रह्म का दिन है, उसको कल्प कहा जाता है। इसलिए वहाँ ध्रुव जी बोल रहे हैं ना, कल्पान्तदेतदखिलान् जठरेण घृण्णन्। ध्रुव जी स्तुति करते हुए बोल रहे, कल्प का जहाँ अंत होता है, हे भगवान आप अपने अंदर समेट लेते सारा जगत को। ध्रुव जी स्तुति कर रहे। तो ये बता रहे सहस्रायुग पर्यंतम ये विदु, इस प्रकार जो योगी जन जो जानते हैं ब्रह्म के आयु को, और उतनी बड़ी उनकी रात्रि भी है। रात्रिम युग सहस्रांतम, जितना दिन है ये 4 युग 1,000 दिन है, उतनी ही रात्रि है।
तेहो रात्रविदो जनः, वे योगी जन काल के तत्व जानने वाले हैं, वे लोग जानते हैं ब्रह्म की इतनी आयु करके। अंततः जाके कितना भी हो, सीमा से बंधा तो है ना, निर्दिष्ट हो गया ना, इतना तक ब्रह्म की आयु, वो आयु समाप्त होगा, वापस आए। अभी देखिए ब्रह्म का एक दिन के बाद मतलब एक कल्प, एक दिन मतलब एक कल्प, वो समाप्त के बाद जो रात्रि आती है ब्रह्मा की है सुषुप्ति, ब्रह्मा जी भी सो जाता है, और हम लोगों का नैमित्तिक प्रलय हो गया। हमारा तो नैमित्तिक प्रलय, ब्रह्मा जी की एक रात्रि है, हमारे नैमित्तिक प्रलय। हमारी रात्रि हो गई नित्य प्रलय, हमारी मृत्यु हो गया नित्य प्रलय। मृत्यु को भी नित्य प्रलय माना है। अब सुषुप्ति में जो जाते हैं ना, वो भी नित्य प्रलय है, और ब्रह्मा जी की दृष्टि से वो नित्य प्रलय है। 1000 हम लोगों के लिए नैमित्तिक हो गया। भाष्य में देखिए, सहस्रायुग पर्यंतम, सहस्रम युगानि ही पर्यंतः पर्यवसानम यस्य आहन्ना तत्। सहस्र बोल तो 1000, युगानि एक नहीं, चारों युग, इसलिए बहुवचन दे रहे, चारों युग 1000 बार, जिसमें अंतर्भूत हो गए, यस्य जिसके दिन में। तो कहने का मतलब जो हिरण्यगर्भ है उसका एक दिन इतना बड़ा है, 1000 बार ये 4 युग बीत जावे तभी एक दिन हो गया। तद आह सहस्रयुग पर्यंतम ब्रह्मणः, ब्रह्मणा बोल तो प्रजापति अर्थात विराजो, विराट का मतलब है यहाँ हिरण्यगर्भ का वाचक है। विदु रात्रिम अभी, जितना बड़ा दिन है उतनी बड़ी रात्रि भी है। तो रात्रिमपि युग सहस्रांतम आह परिमाणम एव, जितना बड़ा दिन होता है उतनी बड़ी रात्रि। हाँ, थोड़ा इधर उधर होगा अलग बात है, गर्मी में दिन बड़ा हो सकता है, ठंडी में रात्रि बड़ी हो सकती है, थोड़ा अंतर, एडजस्ट वैसा ही बन जाएगा। के विदु, अच्छा इस प्रकार ब्रह्म का दिन और रात्रि को जानते हैं कौन? ज्योतिषी? नहीं नहीं नहीं, ज्योतिषी केवल गणना करते हैं, ज्योतिष नहीं जानते। के विदु इति आहा, ऐसी बात कौन जानते हैं, कौन समझते हैं? तो बता रहे, ते अहोरात्र विदः, अर्थात वे लोग जानते हैं, दिन और रात्रि के गणना करने वाले ठीक ठीक योगी लोग। काल संख्या विदः, अर्थात जो काल का परिमाण जानने वाले जो योगी जन है, साधक है, वे जानते हैं। काल परिच्छिन्नः ते विदु, अतः पुनरावर्तिनो लोकाः, इसे सिद्ध हुआ क्या? ब्रह्मा की आयु भी एक सीमित है, वो भी 100 साल है, बस उनकी 100 साल लंबी हो सकती, वो अलग बात है, किंतु है तो 100 साल है। अंततः जाके वहाँ से भी आपको आना पड़ेगा, ब्रह्म को भी समाप्त होना पड़ेगा। इसलिए देखिए असुर लोग तपस्या करके ब्रह्मा जी से क्या बोलते हैं, मुझे अमर बना दीजिए। ब्रह्मा जी बोलता है मैं स्वयं अमर नहीं हूँ, आपको कैसे अमर बनाऊंगा, और कुछ वर मांगो। ब्रह्मा जी स्वयं बोल रहे हैं मैं स्वयं अमर नहीं हूँ, मेरी भी आयु सीमित है, इसलिए मैं अमर नहीं बना सकता। हाँ, महाप्रलय का मतलब है ब्रह्मा जी के 100 साल समाप्ति। 100 साल समाप्त हो गया ना, तब महाप्रलय पूरा बिल्कुल समाप्त हो गया।
तो दूसरा आ जाएंगे हिरण्यगर्भ, कोई दूसरा ब्रह्मा बन के। ऐसा कहेंगे आगे जाके हनुमान जी आएंगे बोलते, ऐसा कहते हनुमान जी हिरण्यगर्भ बनेंगे और बलि जाके ये बनेंगे, अब इंद्र बनेंगे बोलते, ऐसा कहते। तो अतः पुनरावर्तिना लोका, इसलिए गमनागमन लोक है वो, ब्रह्मलोक भी नाशवान है। प्रजापते अहनि यद्भवति रात्रो च तदुच्यते, वो जो हिरण्यगर्भ है प्रजापति है, उनके दिन में और रात्रि में जो कुछ कार्यकलाप होता है, उनके दिन में क्या क्या होता है, वो क्या एक्टिविटीज़ करता है, वो क्या कार्य करता है, जैसा हम लोग करते स्वाध्याय आदि वैसा भी कुछ करता होगा। स्वाध्याय नहीं है, उनको सृष्टि करने के काम है। तो उनके दिन में और रात्रि में जो कुछ होता है, अतः जो जो कार्य होता है उसका वर्णन कर रहे, तद उच्यते। आगे के श्लोक में देखें, अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वः प्रभवन्त्या हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वः, सर्वः व्यक्तयः, ये जितने भी व्यक्त है स्थावर जंगमात्मक चराचर जगत, ये सर्व व्यक्त लेना। अव्यक्तात् प्रभवन्ति, अव्यक्त का मतलब है हिरण्यगर्भ की जो सुषुप्ति है। अव्यक्त बोल तो हिरण्यगर्भ का स्वाप काल में, जैसा आप सो जाते हैं ये सारा जगत आपके जो सुषुप्ति में लीन हो जाता है। क्या आपको कुछ भान होता है कि सुषुप्ति में मैं कौन हूँ, ये क्या है, कुछ भान होता है क्या? सब लीन होता है। दोबारा जगने के बाद वैसा ही प्रकट होता है। वैसे ही यहाँ उस अव्यक्त का मतलब हिरण्यगर्भ के सुषुप्ति, उसको यहाँ अव्यक्त बता रहे। उससे ही सारे उत्पन्न होते, प्रभवन्ति। कभी अहराग में जगने पर, उस सुषुप्ति से जग जाता है, तभी ये सारे चराचर जगत स्थावर जंगम पुनः वैसा ही प्रकट होता है, जैसा हम लोगों के जैसा। बस इतना है, वो समष्टि है, हम बेष्टि, बस इतना ही अंतर है। हम जहाँ सो जाते सारे जगत को समेट लेते हैं अंदर, और जैसे ही जगेंगे वैसा ही यतः ऊर्णनाभि सृज्यते गृह्णते च, जैसा मकड़ी ग्रहण करती है और सृजन करते, वैसा है। प्रभवंती बोल तो उत्पन्न होते हैं, प्रकट होते। कभी आहरागमे, अतः दिन आने पर, जगने पर। पुनः रात्रि आने पर, रात्र्यागमे प्रलीयन्ते, रात्रि आने पर वैसे ही सारा जगत उसमें लीन होता है, अर्थात नैमित्तिक प्रलय होता है। कहाँ जाके लीन होते हैं? तत्रैव अव्यक्त संज्ञके। तत्रैव मतलब जो हिरण्यगर्भ है, इसी हिरण्यगर्भ के जो अव्यक्त बोल तो सुषुप्ति अवस्था, तो सुषुप्ति अवस्था का नाम है अव्यक्त मानते। क्यों अव्यक्त कहा? उस समय में आप व्यक्त नहीं कर सकते, प्रकट नहीं कर सकते। जैसा अभी ये घड़ी है, ये पुस्तक है, ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये त्रिपुटी का भेद होता है, किंतु सुषुप्ति में आप भी भेद नहीं कर सकते, इसलिए वो अव्यक्त हो जाता है। तत्रैव बोल तो उसी में, जिससे प्रकट हो गए थे उसी में ही। अव्यक्त संज्ञके, अर्थात उस हिरण्यगर्भ ब्रह्मा है, उसके जो सूक्ष्म शरीर लीजिए अथवा उसके सुषुप्ति से प्रकट होते, लीन हो जाते रात्रि में। भाष्य में देखिए, अव्यक्तात्, अव्यक्तम प्रजापति स्वापावस्था,
ये अव्यक्त का अर्थ है जो प्रजापति मतलब हिरण्यगर्भ की सुषुप्ति अवस्था, उनकी सुषुप्ति लेना, अर्थात उनकी रात्रि, हमारी नहीं, उनकी रात्रि। तस्माद अव्यक्ताद, उस स्वप अवस्था से, उसकी सुषुप्ति अवस्था से। व्यक्तयो, व्यक्तयो का अर्थ कर रहे हैं, व्यज्यन्ते इति व्यक्तया, व्यक्त होते हैं, प्रकट होते हैं, व्यवहार करने योग्य बनते। व्यक्ति का अर्थ करें व्यज्यन्ते, अर्थात व्यक्त होते हैं, प्रकट होते। इति व्यक्तया कौन? स्थावर जंगम लक्षणः, जो स्थावर है, जंगम है, सारे चराचर सारा जगत व्यक्त होता है। किससे? उस हिरण्यगर्भ के सुषुप्ति से, कभी जगने पर। सर्वः, जितने भी, प्रजा, जितने भी प्रजा है, ये प्रकट होते। कभी प्रकट होते हैं? प्रभवन्ति अभिव्यंजन्ते आहन्ना आगम, दिन आने पर अर्थात जगने पर। उस प्रजापति की नींद खुल जाती है, यही जगना, तभी सारे जगत प्रकट हो जाता है। अहरागम, आहन्नागम का अर्थ कर रहे हैं अहरागमा, दिन आने पर। तस्मिन्, उसी में, अहरागमे काले ब्रह्मणः प्रबोध काले, अर्थात दिन आना, जगना, इसका मतलब ब्रह्म का जागृत काल में। जो हिरण्यगर्भ ब्रह्म जग जाता है तभी सारा जगत प्रकट होता है, और वो सो जाता है तो नैमित्तिक प्रलय होता है, बस सब सो जाते, अंतर्भूत करता है। प्रबोध काले तथा रात्र्यागमे, उसी प्रकार रात्रि आने पर अर्थात सुषुप्ति अवस्था। ब्रह्मणा स्वपकाले, उस ब्रह्म के स्वपकाल। देखिए वो आदि जीव माना है, प्रथम जीव है हिरण्यगर्भ, हमारा मूल है पुरुष, हिरण्यगर्भ माना। हमारे में जो क्रिया हो रही उनमें भी हो रहे, बस इतना अंतर है। साभिवेता, वो भयभीत भी हो गया, बृहदारण्यक में सुना होगा, किंतु उसके बाद विचार किए, उसका भय में निवृत्त हो गया। किंतु हम विचार कर रहे, भय निवृत्त नहीं हो रहा। बाकी वही है, जो समष्टि में है वो वेष्टि में है, जो ब्रह्मांड में है वो पिंडांड में, बस एक व्यापक रूप से, एक परिचिन्न रूप से, और कोई अंतर नहीं। ब्रह्मणा प्रबोध काले तथा रात्र्यागमे ब्रह्मणा स्वपकाले, स्वप शब्द काले ना, सुषुप्ति काल। प्रलीयन्ते, सर्वाव्यक्तया, एक नहीं, सारे जड़ चेतन सारे लीन होते। तत्र एवा, तत्र बोल तो जिस अव्यक्त से प्रकट हो गए थे उसी अव्यक्त में जाके लीन होते। पूर्वोक्ते, पहले जो बताया, अव्यक्त संज्ञा के, जिसका नाम है अव्यक्त संज्ञा है, वो ब्रह्म की सुषुप्ति है, उससे प्रकट होते और उसमें लीन होते। आगे भगवान भाष्यकार जी बता रहे हैं, तो इससे सिद्ध होता है, चाहे तो ब्रह्म की आयु बहुत लंबी भी है, अंततः जाके समाप्त होने वाली, इसलिए इससे वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए साधक को। ये बताने जा रहे, देखिए। अकृता अभ्यागमा क्रतः विप्रनाशः दोष परिहारार्थम। बहुत लोग मानते हैं पुनर्जन्म नहीं है, ऐसा मत है। बहुत लोग मानते पुनर्जन्म नहीं होता है। उनके लिए बस यही उत्तर सबसे बड़ा दोष है। अकृत अभ्यागमा, आपने कोई कर्म नहीं किया, वो फल आपको मिल रहे। एक माता के 3 संतान हैं, एक योगी, एक भोगी, एक रोगी, क्यों हो रहे? कारण क्या है? एक योगी क्यों बन रहे, एक भोगी क्यों बन रहे, एक रोगी क्यों बन रहे?
ये परमात्मा का दोष है, ऐसा परमात्मा को 10 डंडा मारना चाहिए, क्योंकि पुनर्जन्म तो मानते ही नहीं ना आप, ऐसा क्यों हो रहा है, यही दोष है। अकृत अभ्यगमा मतलब आपने जो किया नहीं ऐसा आपको फल मिलेगा, भोगना पड़ेगा कभी पुनर्जन्म यदि नहीं मानेंगे तो। और कृतः विप्रनाशः, आपने खूब पुण्य किया, दान किया, यज्ञ किया, तपस्या किया, भजन किया, सब नष्ट हो जाएगा। जैसा आपका शरीर शांत हो गया उसके साथ साथ आपका पुण्य भी सारा समाप्त हो गया। तो क्यों पुण्य करे, कोई दोष नहीं, मार दे तो सबको ये सारा दोष आ जाएगा कभी पुनर्जन्म यदि नहीं मानेंगे तो। ये 2 दोष तगड़ा आता है, इसलिए सबको मानना ही पड़ेगा। दोष परिहारार्थम, ये 2 दोषों को निवृत्ति करने के लिए बंध मोक्षा शास्त्र प्रवृत्ति साफल्य प्रदर्शम, और बंधन को बताने वाला शास्त्र, मुक्ति के विषय में प्रतिपादन करने वाला शास्त्र, ये भी तभी सफल होगा कभी पुनर्जन्म हो। यदि पुनर्जन्म ना हो तो बेकार हो जाएगा ये। बंधन मोक्षा प्रतिपादन करने वाला शास्त्र, गुरु भी कोई ज़रूरत नहीं है, सारा व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए इनकी साफल्य मतलब सफलता प्रदर्शनार्थम अविद्यादि क्लेशमूलः कर्माशयवशात्, अविद्या है, अस्मिता है, राग द्वेष अभिनिवेश, ये पंचक क्लेश है। ये जो कर्माशयवशात् अवशो भूतग्रामा, इनके अधीन होकर परवश होकर आपको जन्म लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने कर्म किया, उस कर्म का संस्कार है, उस संस्कार वशात आपको जन्म लेना ही पड़ेगा। इसलिए बोले परवशा, अवशा मतलब अवश्यम भावी, परवश होकर। भूतग्रामा, भूत ग्राम मतलब भूत समुदाय, प्राणी समुदाय, ये भूतग्राम नहीं लेना, प्राणी समुदाय। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, भूतवा भूतवा मतलब बारंबार जन्म ले रहे, बारंबार मर रहे। क्यों? अविद्या अस्मिता राग द्वेष से होने वाले जो कर्म संस्कार है उसके वशीभूत होकर बारंबार जन्म भी ले रहे, बारंबार मर रहे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ऐसा यदि मानने पर जो ऊपर का दोष भी आपका हट जाएगा। अकृत अभ्यागमा कृता विप्रनाश, ये दोष नहीं आएगा। शास्त्र भी सफल हो जाएगा, चाहे तो कर्मकांड बताने वाला शास्त्र हो, उपासना प्रतिपादन करने वाला हो, अथवा तत्वज्ञान को बताना, सब सार्थक हो जाएगा। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते इति अतः, अतः बोल दो अस्मात् कारणात् संसारे वैराग्य प्रदर्शनार्थम च इदम आहा। अरे संसार को थोड़ा तो देख ले लो आप, वो ब्रह्मा भी आपके जैसा संसारी है, आप छोटे संसारी है, वो बड़ा संसारी। उसको भी यदि आप प्राप्त करने से अंततः जाके वहाँ से भी वापस ही आना पड़ेगा, उसकी आयु भी सीमित है। इसलिए इस संसार से वैरस्य भाव उत्पन्न होकर पीछे बताया था भगवान ने, तो मेरा जो उपासना करता है वो संसार में नहीं आता, उनका चिंतन करो, आत्मा का चिंतन करो। इसलिए वैराग्य प्रदर्शनार्थ, वैरस्य भाव दिखाने के लिए आगे का श्लोक बता रहे। देखिए, बारंबार जन्म हो रहे, बारंबार मृत्यु को प्राप्त हो रहे। एक ब्रह्म के दिन में हम कितने बार जन्म लेंगे पता ही नहीं, अनगिनती बार, बता ही नहीं सकते। इतनी आयु में कितने बार आ रहे पता नहीं। वो भी मनुष्य हो तो जो ज़्यादा, कीड़े मकोड़े तो और भी जल्दी। आगे का श्लोक देखिए। भूतग्राम स एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते
रात्र्यागमेव चा पार्थ प्रभवत्याहरागमे स एव अयम, वही यह प्राणी समुदाय उस हिरण्यगर्भ से उत्पन्न होने वाले समस्त प्राणी समुदाय, उससा एव अयम कौन? भूतग्रामा, भूतों का समुदाय, प्राणी समुदाय। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, पुनः पुनः उत्पन्न होकर, बारंबार उत्पन्न होकर उसी में ही प्रलीयते। जिस प्रकार जल के अंदर बुलबुले उत्पन्न होते हैं और जल में जाके लीन भी होते हैं, अथवा समुद्र में तरंग उत्पन्न होते हैं उसमें ही लीन हो जाते हैं, वैसे ही बारंबार उत्पन्न होकर, भूत्वा भूत्वा बोल तो उत्पन्न होकर, प्रलीयते वही। कभी रात्र्यागमे, दिन आने पर उत्पन्न होते हैं, रात्रि आने पर उसमें जाके लीन होते हैं। अवशः, अवशः मतलब परवश होकर, स्वतंत्र नहीं है आप, क्योंकि आप कर्म के अधीन हैं। कर्म करने में आप स्वतंत्र हैं, कर्म का फल आपके हाथ में नहीं है। कर्तृतंत्रम भवेत कर्मः और कर्मतंत्रम शुभाशुभम। कर्म करने में आप स्वतंत्र हैं, कर्म का फल में आप स्वतंत्र नहीं, वो स्वतंत्र है। इसलिए बोल रहे हैं अवशः, परवश होकर उसमें जाके लीन होते हैं। हे पार्थ, प्रभवती आहारागमे, दिन आने पर दोबारा वैसा ही जन्म भी होता है, उत्पन्न होता है। इसी प्रकार ये संसार चक्र घूमते रहेगा बारंबार, जन्म मृत्यु रूप से। भाष्य में देखिए, भूतग्रामो, जैसे ग्राम बोलते हैं ना लोक में, अमुक ग्राम है, गांव को बोलते ग्राम। गांव का मतलब जहाँ जन समुदाय हो तभी गांव बोलते। कोई जंगल है उसको कोई गांव बोलते क्या? नहीं बोलते, क्योंकि भूतग्राम बोल तो प्राणियों का जो समुदाय जहाँ निवास कर, तभी गांव होता है। तो इसलिए बोल रहे भूत समुदाय, प्राणी समुदाय। भूत का मतलब वो भूत नहीं लेना, भूत पिशाच। यहाँ भूत का मतलब प्राण। एक व्यक्ति है वो बोलता मैं भूत से नहीं डरता हूँ, भूत के स्वप्न से डरता हूँ। भूत के स्वप्न आता है उससे मैं डरता हूँ, भूत से नहीं डरता हूँ, ऐसा बोल। किंतु यहाँ भूत समुदाय मतलब प्राणी समुदाय। कौन है वो? स्थावर जंगम लक्षणो, स्थावर जंगम। स्थावर का मतलब एक जगह में स्थिर रहने वाले, इधर उधर हिलने वाले नहीं, एक ही जगह में रहेगी। और जंगम बोल दो चलने फिरने वाले जो भी है, ये जंगम हो गए। 3 जंगम होते हैं, एक स्थावर विशेष, अंडज, स्वेदज और जरायुज, ये जंगम है। अंडे से उत्पन्न होने वाले सांप आदि है, ये भी चलते फिरते हैं। और स्वेदज, पसीना से उत्पन्न होने खटमल जो है, ये भी जंगम है। और जरायुज हम हो गया पशु आदि, ये भी जंगम माना जाता है। और उद्भिज है, वृक्ष है, ये स्थावर है, एक ही जगह में रुकते। तो इसलिए बता रहे हैं यह जंगम लक्षणों यह पूर्वस्मिन् कल्पे आसीत, पूर्व कल्प में जो थे वैसा ही सैवा अयम न अन्यो। ऐसा नहीं पूर्व कल्प में कुछ अलग थे, इस कल्प में कोई अलग होगा, ऐसा नहीं रहेगा, वैसा ही। मान लीजिए पूर्व कल्प में जो मनुष्य थे उनके आंख पीछे हो गए, अभी वर्तमान कल्प में आंख सामने, ऐसा नहीं, जैसा ही। हाँ, थोड़ा शरीर के आकृति अलग हो सकता है, बाकी वैसा ही रहेगा। अभी पैर सामने है, पहले पीछे थे, ऐसा नहीं, वैसा ही रहेगा। वही नान्यो, वैसा ही रहेगा। भूत्वा भूत्वा,
भूतवा भूतवा बोल तो बारंबार उत्पन्न होकर, अहरागमे उस ब्रह्म के दिन आने पर बारंबार उनकी उत्पत्ति होती, प्रलीयते पुनः पुनः रात्रि आगमे, रात्रि आने बार जाके लीन होते, किसमें? आहन्ना क्षय, रात्रि किसको कहते? दिन का क्षय होना रात्रि। तो दिन का जो क्षय हो रहे, दिन का जो अभाव बीत जाता है, वो रात्रि आती उसमें। अस्वतंत्र एवं पार्थः, इसलिए हे अर्जुन कोई भी जीव स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र तो वही हो सकता है स्वतंत्र परमात्मा को जानने वाला, बाकी सब परतंत्र है। अस्वतंत्र एवं पार्थः, सभी जीव परतंत्र है। परतंत्र बोल तो कर्म वशीभूत है। प्रभवती अवशा एवं, अतः परवश होकर ही उनको आना ही पड़ता है, कभी आहरागमे दिन आने पर। यद उपन्यस्तम, इतना सारा लंबा चौड़ा जो बता दिया काय के लिए, इसे मिलेगा क्या? तो भाष्यकार जी बता रहे यद उपन्यस्तम, जिसका जो हमने प्रतिपादन किया था, निरूपण किया था, अक्षरम पीछे बताया था, यदक्षरम वेद विदो वदंती करके पीछे बताया था। जिस अक्षर को वेद मर्मज्ञ लोग जानते, ब्रह्मचर्य आचरण करते हैं, वो बताया था। तस्यः प्राप्ति उपाय, उस अक्षर के प्राप्ति के जो उपाय, उस अक्षर को किस प्रकार प्राप्त करे, ये भी उपाय बताया था पीछे। किस प्रकार सारे इंद्रियों को समेट करके, मन को हृदय में स्थिर करके, प्राण को अपना मस्तक में स्थित करके ओम इस प्रकार ध्यान करते, उस ब्रह्म का चिंतन करते छोड़ते हैं, वो जीतने का प्रक्रिया बताया था। तो ये बोल रहे हैं तस्या प्राप्ति उपाया, उस अक्षर की प्राप्ति का उपाय बताया था। कौन? ओम इत्ते का अक्षरम ब्रह्मा करके इत्यादि ना, ये पीछे बता दिया था। अतः इदानीम, चलो आपने बता तो दे दिया, अभी यहाँ क्या आवश्यकता है, यहाँ बचा क्या आपको? तो बता रहे अतः इदानीम अक्षरस्य एव स्वरूपः निर्दिदीक्षाया इदम उच्यते। वहाँ केवल अक्षर को बता दिया, केवल वाचकत्वेन, उस अक्षर का वाच्य स्वरूप तो नहीं बता दिया। वाच्य स्वरूप क्या है वो निर्देश कर रहे हैं। अक्षर का दो अर्थ होता है, एक अक्षर का वाचक अर्थ वो पीछे बताया था, उस अक्षर का जो वाच्यार्थ है यथार्थ स्वरूप है वो तो नहीं बताया, इसको यहाँ बता रहे। अक्षरस्यैव स्वरूपम निर्दिदीक्षाया, अतः निर्देश करने की इच्छा से, प्रतिपादन करने की इच्छा से, अथवा उस अक्षर स्वरूप को बताने की इच्छा से। इदम उच्यते, आगे का जो श्लोक है उसमें बता रहे अनेना योग मार्गेण इदम गंतव्यम, इस योग मार्ग के द्वारा अमुक वस्तु मिलती है, उस अक्षर का क्या स्वरूप है उसको बता रहे। देखिए परतस्मातु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्ता सनातनः यः सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सो न विनश्यते। तू शब्द के द्वारा व्यावृत्त कर रहे। तू व्यक्तात्, जो अभी तक जो बता दिया है, अव्यक्तात् पीछे बताया ना, उस अव्यक्त में जाके सारे जगत लीन होते हैं और उस अव्यक्त से ही उत्पन्न होते। वहाँ अव्यक्त का मतलब है हिरण्यगर्भ अथवा हिरण्यगर्भ की सुषुप्ति बताया था, और उस अव्यक्त रूप हिरण्यगर्भ है, उससे पराहा, उससे भी एक पर है।
कौन? अव्यक्तात् परः, उस अव्यक्त से पर और एक अव्यक्त है। वो अव्यक्त है किंतु उस अव्यक्त से भी एक पर, अक्षरात् परतः परः। वो अव्यक्त कैसा है? सनातनः, वो सनातन है, नित्य है। पहले वाला जो अव्यक्त था वो सनातन नहीं है, हिरण्यगर्भात्मक, वो समाप्ति होने वाला है। उस अव्यक्त से भी एक परे अव्यक्त है, वो सनातन है, वही बता रहे। अव्यक्त हो अव्यक्ता सनातन, यह सह सर्वेषु भूतेषु नश्यसु, वो सनातन अव्यक्त है। कैसा है? सारे प्राणी जाके नष्ट होने पर भी, समाप्त होने पर भी न विनश्यते, वो विनाश नहीं होता है, उसका नाश नहीं होता है, उस अव्यक्त का, अर्थात अक्षर रूप। इसके भाष्य को लेकर हम कल ही विचार करेंगे।